Hello dear students, I am Pawan Rathod, your mathematics teacher. Welcome to your YouTube channel Mathematics Study Classes by Pawan Rathod. Dear students, today we are going to start exercise 4.3 of class 9th. Question number 6, today we are start now. Question number 6 is that क्वेश्चन बड़ा है इसलिए मैं बोर्ड पर नोट डाउन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। If the work done by the body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as a 5 units. ये साइंस का क्वेश्चन है। एक वर्क डन और डिस्टेंस ट्रेवल के बीच में एक रिलेशन है। तो हमें ना तो वर्क डन पता है कि बॉडी के थ्रू वर्क कितना हुआ है और ना ही हमें यह मालूम है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है। तो हम सपोज करेंगे कि लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बी, स्टार्ट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, है ना। लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बी x unit and work done is equal to y unit। ये दोनों चीज हमने सपोज कर ली है। रिलेशन साफ साफ लिखा हुआ है कि वर्क डन बाय द बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। According to the question, work done is directly proportional to distance traveled by the body। ये रिलेशन है। वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ये प्रोपोर्शनल का साइन है। फिर आगे क्वेश्चन में ही लिखा था हाँ कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज अ 5 यूनिट। कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट दिया है और हम जानते हैं साइंस के रूल्स में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम हटाते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट फोर्स एक कांस्टेंट वैल्यू अप्लाई होती है, वो हमें ऑलरेडी एज अ 5 यूनिट्स गिवन है। तो इक्वेशन होगा आपका y इज इक्वल टू 5x। दिस इज योर रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो कि हमें बनाने को बोला था। ये तो पहला आंसर निकल गया है। सेकंड, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना, वो तो आप जानते ही हो। इसके 2 सॉल्यूशंस निकाल दीजिए। पुट x is equal to 0 in equation 1, then y is equal to 5 into 0, then 0। फिर लिखिए put x is equal to 1 in equation 1, then y is equal to 5 into 1, then 5। तो आपका टेबल क्या बन रहा है यहाँ पर 0 0 और 1,5। ये आपका टेबल बन रहा है, ठीक है। अब हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। आप इतना नोट डाउन करिए, मैं तो ग्राफ बनाना। ओके बेटा, नोट डाउन कर ली, वीडियो रोक के। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने टेबल ऑलरेडी बना रखा, इसको प्लॉट करना है। यहाँ पर नोटिस करिएगा 2 4 6 8 10 12 2 2 का गैप लिया है मैंने, 2 का टेबल लिया है यूनिट्स में, स्केल मैंने 2 लिया है। 0,0 कहाँ प्लॉट होगा आपका, ये रहा 0,0 ओरिजिन पर। 1,5 एक्स एक्सिस पर 1 ये रहा और y एक्सिस पर 5 ये रहा, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये बन गया हमारा, ये ड्रॉ हो गया हमारा, ठीक। क्वेश्चन था, कंडीशन थी ये, और हमने उस कंडीशन से इक्वेशन बनाया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ओके, फिर उसके बाद बोला इसका ग्राफ भी ड्रॉ करिए, हमने इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया। इसके बाद भी इसमें कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, वो भी मैं आपको रीड करके सुना देता हूँ, ठीक है। आगे क्वेश्चन थोड़ा सा और भी था, ये आंसर फिनिश हो गया। आगे क्वेश्चन क्या था बेटा, ड्रॉ द ग्राफ तक हो गया ना। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, वो बोल रहे हैं ग्राफ से रीड करिए। द वर्क डन बताना है हमें व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। अगर डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो, 2 यूनिट। डिस्टेंस को हमने क्या मेजरमेंट है डिस्टेंस ट्रेवल्ड का, x। तो x पर वैल्यू अगर 2 यूनिट होगी तो ग्राफ पर देखकर बताइए
कि वर्क डन कितना हुआ है। तो देखिए 2 पर ऐसे ऊपर जाइए तो यहाँ हो गया, देखो ये ऐसे से गए यहाँ और इधर चले, तो बताइए 2 पर y क्या आ रहा है 10। तो अगर डिस्टेंस अगर 2 यूनिट ट्रेवल हुआ है तो उस केस में वर्क कितना हुआ है 10 यूनिट, हम ग्राफ में लिख के आंसर दे रहे हैं। ओके बेटा। और सेकंड बीट है इसमें, व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 0 यूनिट, 0 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल है तो वर्क भी क्या है 0। तो दोनों बिट्स के आंसर आ गए। फर्स्ट बिट का आंसर है अगर डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट हुआ है तो उस केस में वर्क डन कितना होगा वो हमें बताना था, वर्क डन होगा 10 यूनिट्स। और अगर डिस्टेंस ट्रेवल 0 यूनिट हुआ तो वर्क भी 0 यूनिट। ये दोनों बिट्स के आंसर मिल जाएंगे। मैं राइट, आपको थोड़ा समझ में आएगा, मैं राइट डाउन करके दिखा रहा हूँ। अब इसका काम यहाँ है नहीं, ठीक है। ये आंसर इसके नीचे लिख दीजिएगा जो मैंने रफ किया यहाँ पर। क्या फर्स्ट बिट डिस्टेंस ट्रेवल 2 unit, then work done by body is equal to 10 units। क्लियर है। सेकंड बिट में जिसको बोला था, देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 0 यूनिट, डिस्टेंस ट्रेवल कितना 0 यूनिट, बाय द बॉडी भी लिख सकते हैं ना, बाय द बॉडी 2 यूनिट्स, वो नहीं लिखा ना, 0 यूनिट्स, देन वर्क डन बाय बॉडी इज 0 यूनिट। ये फिनिश योर आंसर। ओके, बस यही हमसे पूछा था। और मैं आपको ये जो दोनों चीजें मैंने ये ग्राफ से सिखाई है कि अगर क्या बेटा कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी अगर 2 यूनिट है, कितना है 2 यूनिट, तो यहाँ से इसे ग्राफ पर गए और ये लाइन को जहाँ टच करेगा 2 यूनिट इधर y एक्सिस पर, जैसे 10 पे कर रहा है, तो हम ग्राफ से रीड करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं और हम इस इक्वेशन से भी वो आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं जो हमने आंसर निकाले ना। ये कहाँ के बेटा, ये आंसर और ये आंसर को हम इससे वेरीफाई करेंगे इक्वेशन से। कैसे, 2 यूनिट दिया था तो x की जगह पर 2 रख के देख लीजिए, 5 × 2 क्या है 10, करेक्ट है। इसका मतलब हमारा ये निकला हुआ आंसर करेक्ट है। x की जगह पर 0 रखिए, 5 × 0 क्या आएगा 0, तो दूसरे केस का ये आंसर भी हमारा करेक्ट है, आंसर वेरीफाइड। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, कंडीशन को पढ़ा, इक्वेशन बनाया, फिर ग्राफ ड्रॉ किया। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद फिर जो 2 बिट्स, कहने का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल गिवन थे, 2 पॉइंट्स पर वैल्यू गिवन थी, तो x की एक बार वैल्यू 2 यूनिट्स गिवन थी, एक बार x की वैल्यू 0 यूनिट गिवन थी। वो दोनों यहाँ अगर रखोगे आप तो ये आंसर ऑटोमेटिक निकल जाएंगे, और अगर ग्राफ में रीड करोगे तो भी निकल जाएंगे। ठीक है, आंसर फिनिश। वीडियो को रोककर आंसर नोट डाउन करें, ये फिनिश योर आंसर। ओके, डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी काफी बड़ा क्वेश्चन है, मैं रीड करूंगा, बुक आपके पास ऑलरेडी है या नेट पर आप देख लेना बुक में। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट डेफिनेटली, whereas in countries like India it is measured in Celsius। यूएसए और कनाडा में आपको पता है टेम्परेचर किस में मेजर होता है, फ़ारेनहाइट में, और इंडिया में सेल्सियस में। फिर क्वेश्चन में बोला है आपको here is a linear equation that convert Fahrenheit to Celsius। हमें एक इक्वेशन गिवन है यहाँ पर, F is equal to 9/5C plus 32। दिखाई दे रही है इक्वेशन, ये फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का इक्वेशन है। फिर पॉइंट नंबर 1 हमसे बोला गया है, पॉइंट नंबर 1, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस, सेल्सियस फॉर x एक्सिस और फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। इस इक्वेशन का ग्राफ बनाइए, ये हमसे बोला गया है। तो बहुत सिंपल, करें स्टार्ट। इसके लिए आपको इसको सॉल्व करना होगा। क्या करना होगा, 2 सॉल्यूशंस फाइंड करने होंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, पुट x इज इक्वल टू -15 रखते थे, क्योंकि 5 से 15 थोड़ा सा नंबर छोटा आने वाला है। इन इक्वेशन रख तो कुछ भी सकते हैं। -15 + 32, ओके, 5 3 ज़ा 15, 9 3 ज़ा 27, कितना बच रहा है 5 प्लस का 5, ठीक है। फिर
अब क्या रखें? 15 रख चुके हैं, अब 10 रख के देखें, 10 रख लेते। पुट x इज इक्वल टू -10 इन इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू 9/5 -10 प्लस 32, 9 2 सा 18, क्या बच रहा है? 14, ठीक है, वो भी किसका प्लस का। तो टेबल आपकी फाइनली क्या बन रही है, बोलिए। x पहले क्या रखा था 15, तो देन y क्या आया था 5, फिर x क्या रखा -10, देन y क्या आया 14। ओके, इजीली बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, दे बन, ठीक है। बना लीजिए ग्राफ, वीडियो को रोक के इतना लिखिए, फिर मैं ग्राफ बनाते रहता हूँ। वीडियो को रोक कर ये सॉल्यूशन नोट डाउन कर लें। देखिए -15 और 5, x एक्सिस पर -15 ये रहा, y एक्सिस पर 5 ये रहा, तो आपका पॉइंट जा रहा है यहाँ। फिर -10 और 14, -10 और 14 डेफिनेटली इससे थोड़ा सा नीचे मिल जाना है अप्रोक्सीमेट। ऐसा कुछ आपका इक्वेशन बन जाएगा। ओके, ये फर्स्ट बिट फिनिश, इसमें और भी बिट्स हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ये फर्स्ट बिट हो गया, अब हम सेकंड बिट इसकी स्टार्ट करेंगे, इतना नोट डाउन कर लें। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड बिट ये है कि इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन अ फ़ारेनहाइट। इसका मतलब ये हुआ कि आपको F 30 डिग्री सॉरी C 30 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, तो ये वैल्यू को आपको इक्वेशन ये 1 मान लीजिए इसको, या जो भी आपको स्टार्टिंग वाली इक्वेशन को सपोज कर लीजिए, या अगर इस फर्स्ट बिट में किसी को 1 माना है तो इसको 2 मान लीजिए। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, then f is equal to 9/5 into 30 plus 32, 5 6 9 6 दोनों को प्लस कर दीजिए। दिस इज योर फाइनल आंसर। यही हमें फाइंड करना है। सेकंड बिट क्या है वो मैं आपको रीड करके सुना देता हूँ। सेकंड बिट इसका जस्ट थोड़ा उल्टा समझ लीजिए। इफ द टेम्परेचर इज 95 फ़ारेनहाइट, इस बार f गिवन है, देन फाइंड c। सेकेंड बिट में क्या गिवन है, f इज इक्वल टू 95 डिग्री। ओके, तो अब क्या लिखेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। वंस अगेन इसी गिवन इक्वेशन में फिर से रखिएगा, तो f की जगह क्या आ जाएगा 95 9/c प्लस 32 ट्रांसफर कर लीजिए, माइनस का हो जाएगा 30 95 में 32 माइनस करके देखिए जरा क्या बच रहा है। यहाँ क्या बचेगा 3 63 क्या बचा, और ये डिवाइड का नंबर इधर आकर मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिखना है 9c तो एज इट इज, और इधर क्या था 63 इंटू 5। बेटा मल्टीप्लाई का नंबर कहाँ जाएगा, डिवाइड में। कहाँ जाएगा ये, डिवाइड में। 9 7 कितना होता है 63, देन c 7 5 35 दिस इज योर अनदर आंसर। ओके, कन्वर्ट करने थे, f गिवन है, c फाइंड करना है। अब फोर्थ बिट देख लीजिए, ये नोट डाउन कर लो आप, फिर फोर्थ बिट करवा देंगे। ये आपका थर्ड बिट फिनिश हो गया, वीडियो को रोक कर नोट डाउन कर ले, बहुत सिंपल था। अब फोर्थ बिट हम स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ बिट में है इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, सिंपल है, ठीक है। C आपको 0 गिवन, क्या गिवन है डियर स्टूडेंट, C 0। तो लिखिए पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, f इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32, देन ये पूरा 0 क्या है 32। अगर f 0 होगा, c 0 होगा तो f क्या निकलेगा 32 डिग्री सेल्सियस, 32। फिर आगे और भी था, अगला क्वेश्चन, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 फ़ारेनहाइट, अगर f क्या, इफ f इज इक्वल टू 0 हो तो c क्या होगा, तो लिखिए पुट f इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। अब यहाँ 0 f की जगह पर रख दीजिए आप, सिंपल है ये। प्लस का 32 इधर आकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, डिवाइड का ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 9 का कुछ डिवाइड में करिए सोल्व, क्या रहा है,
करिए इसको डिवाइड, तो यहाँ से सी निकल जाएगा। करके देखें, ऐसे कर लीजिए। ये ऐसे चलता रहेगा। 17.8, दिस इज योर फाइनल आंसर। बस ओके, ये डिवाइड करके हमने निकाला। यही इस फोर्थ बिट का फाइनल आंसर। दो क्वेश्चंस थे। अब लास्ट फिफ्थ बिट जो है वो हम कर रहे हैं। वीडियो को रोक कर आंसर नोट डाउन कर लें आप अच्छे से। ओके, डियर स्टूडेंट, फिफ्थ बिट है, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन द बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। वो पूछ रहे हैं क्या दोनों में, दोनों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर सेम हो सकता है। फिर लिख रहे हैं इफ यस तो देन फाइंड इट। तो इसका आंसर है यस, हो सकता है, न्यूमेरिकली सेम हो सकता है, नो डाउट। तो लिखिए यस, देन फाइंड, तो फाइंड कर सकते हैं न्यूमेरिकली सेम। देखना, तो हम वो न्यूमेरिकली क्या करेंगे, f और c का जो नंबर है वो हम x सपोज कर लेंगे। f और c का जो नंबर है वो दोनों का क्या है, x है। तो इस इक्वेशन में पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, जो हमने स्टार्टिंग में जो गिवन इक्वेशन था उसको मैं सपोज कर लिया इक्वेशन 2। तो f की जगह पे मैं x रख दीजिए और 9/5 और c की जगह पे भी x, क्योंकि सेम है न्यूमेरिकल, डेफिनेटली हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, नंबर सेम हो सकता है दोनों का। लाइक टर्म को एक तरफ कर लीजिए 9x और डिवाइड में क्या आएगा इसका 5। 32 की जगह है, अरे 9 × x 9x डिवाइडेड बाय 5, ट्रांसफर कर लिया एलसीएम। यहाँ ऊपर 5 का इंटू किया, नीचे भी 5 से इंटू करना होगा तभी कैंसिल होगा दोनों नंबर। तो 5 न्यूमेरिकल डिनोमिनेटर सेम, तो एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पर 5, यहाँ आएगा 5x - 9x। करिए सॉल्व, माइनस का 4x इज इक्वल टू 32 × 5 और x इज इक्वल टू 32 × 5 डिवाइडेड बाय -4। 4 8 32 और 8 5 40। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये वो नंबर है, न्यूमेरिकली क्या 40 डिग्री होगा, सेम हो सकता है दोनों, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। डियर स्टूडेंट, ये फिफ्थ बिट भी फिनिश हो गई है। आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बाकी, वो है क्वेश्चन नंबर 5। वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, वीडियो को रोककर इसका आंसर नोट डाउन कर ले और क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट है। ओके, डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन whose graph are given figure A, figure B। फिगर ए में 4 इक्वेशंस है, 4 ऑप्शंस है, 1 2 3 4 आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, और ये देखिए, ये इनके ग्राफ बने हुए हैं, इनके पॉइंट्स हैं। हमें बताना है इस ग्राफ पर कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। तो हम एक एक करके सेटिस्फाई कर सकते हैं। 1,1 जो पहला सॉल्यूशन है 1,1 यहाँ रख के देखो, 1 1 इक्वल पहला पॉइंट तो चल जाएगा। दूसरा 0 0 नहीं सॉरी, ये आएगा माइनस है, -1,1। तो माइनस क्या आएगा इसका सॉल्यूशन, x पर क्या आएगा -1 और y पर क्या है +1, डज नॉट इक्वल। ये इक्वेशन तो है ही नहीं, ठीक। दूसरा सेकंड जो दिया है वो देख लेते हैं। -1 और +1 दोनों प्लस होकर क्या होगा 0। अरे ऐसे -1 + 1 इज इक्वल टू 0, देन 0 इज इक्वल टू 0। पहला वाला सॉल्यूशन सेटिस्फाई, 0 0 भी सेटिस्फाई, ठीक है भैया। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। शायद हो सकता है बुक में थर्ड ऑप्शन हो, देख लेना जो भी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इस आंसर रहेगा आपका x + y = 0। इस ग्राफ के लिए इक्वेशन करेक्ट है। अब इधर आ जाइए, पहला सॉल्यूशन है -1, 3, तो x -1 और y क्या है 3, यहाँ रख के देखो तो 3 डज नॉट इक्वल। जब पहला ही पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये तो ऑप्शन है नहीं इस ग्राफ का। सेकंड है 3 इज इक्वल टू -1 -2, तो 3 इज इक्वल टू -3, ये भी नहीं है, ये छोड़ो इसको भी। थर्ड y क्या है 3, फिर माइनस और -1 और +2, तो माइनस माइनस प्लस, 3 इज इक्वल टू 3। पहला पॉइंट इस इक्वेशन पर सेटिस्फाई है, थर्ड इक्वेशन। सेकंड पॉइंट देख लेंगे, 0, 2 तो y2 है और 0 + 2, 2 इज इक्वल टू, सेकंड पॉइंट में सेटिस्फाई है। थर्ड है 2, 0, क्या है 2, 0, y 0 है, y क्या है आपका 0 और x क्या है +2,
तो माइनस तो इक्वेशन का साइन होगा, x की जगह प्लस का 2 रख देंगे। बेटा तीनों ये पॉइंट इस इक्वेशन पर क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। तो इस इक्वेशन का आंसर आ जाएगा y -x प्लस फिनिश। यही करना था हमें बस। और आज ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई 4.3। क्लियर है प्यारे बच्चों, यही आंसर हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज को लेके आएंगे। डियर स्टूडेंट, वीडियो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू सो मच।